मैं चंद्रा दीदी। जैसे कि आप जानते हैं, हर रविवार हर एक नई कहानी के साथ मैं लेकर आती हूँ प्रेरक कहानियाँ, जिसे आप सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। तो आज की कहानी है एकता में शक्ति होती है। तो आप सबको पता है ना, हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो वैसे ही आप जानेंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है। दूर पहाड़ों में एक घना सा जंगल होता है। वहाँ सभी जानवरों का रहने का घर था। हर तरह के प्राणी और पक्षी वहाँ बड़े ही शान से रहते थे। सब में काफी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन एक शिकारी ने वहां का रास्ता निकाला। वो जाला लेकर उस जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ रंग बिरंगे पक्षी हैं। अगर इनको वो पकड़ ले तो बाजार में इनको बेचकर मोटी रकम मिलेगी। ये ही सोचकर वो एक अच्छी सी जगह देखकर अपना जाला बिछाता है। उसके आसपास कुछ दाने उस जाले में डालकर वो चला जाता है। थोड़ी देर में वहां बहुत से कबूतर उड़ते हुए आते हैं। दूर से ही उनको वहां दाने दिखाई देते हैं। सारे कबूतर वहां दाना खाने लगते हैं। उनको जरा भी भनक नहीं लगती कि वहां कोई जाला भी है। लेकिन उनके साथ एक भोलू नाम का कबूतर होता है। वो बड़ा ही होशियार और चतुर होता है। वो ऊपर से देख लेता है कि यहाँ आसपास कोई खेत नहीं है, तो ऐसे जंगल के बीच इतने सारे दाने कहाँ से आ गए। वो पेड़ पर रुककर सबको आवाज देता है, अरे मेरे भाइयों, सुनो जरा सुनो। मुझे लगता है ये कोई साजिश है। ये दाने अचानक कहाँ से आ गए वहां? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तुम लोग खाना बंद करो और यहाँ पेड़ पर आकर बैठ जाओ। लेकिन भोलू की बात कोई नहीं सुनता। वो दाने खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जाले में जाकर अटक जाते हैं। अब जैसे ही सब उड़ने जाते हैं तो उनमें से कोई भी नहीं उड़ पाता। सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ भोलू, बचाओ, हमको यहाँ से निकालो, हमें मरना नहीं है। मैंने कहा था कि मत जाओ दाना खाने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। वो शिकारी कभी भी आ सकता है, भोलू गुस्से से कहता है। सारे कबूतर रोने लगते हैं। उन सब को देखकर भोलू कहता है, तुम सब चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो। कुछ सोचकर भोलू उन सब के पास उड़ते हुए जाता है। एक काम करो, तुम सब लोग अगर अलग अलग उड़ने की कोशिश करोगे तो कोई भी बच नहीं पाएगा। अगर तुम सब एक साथ ही दिशा में उड़ने की कोशिश करोगे तो शायद ये जाला टूट जाए और तुम सब आजाद हो जाओ। भोलू की बात सुनकर सारे कबूतर एक ही दिशा में उड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी एकता की ताकत से जाला उखड़ जाता है। सारे कबूतर वो जाला लेकर उड़ जाते हैं। वो सब भोलू के दिखाए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका दोस्त रिंकू चूहा अपने दोस्तों के साथ तैयार होता है। जैसे ही सारे कबूतर वहां उतर जाते हैं, रिंकू और उसके दोस्त जाला काटने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में सारे कबूतर आजाद हो जाते हैं और खुशी से आसमान में उड़ने लगते हैं। सभी वापस आकर भोलू कबूतर और रिंकू चूहे को शुक्रिया कहते हैं। तब भोलू कहता है, एकता में ही शक्ति होती है। हम अलग हैं तो कमजोर हैं, इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सब भोलू की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो मिलते हैं अगले रविवार अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।